मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष कुछ मिला जुला रह सकता है। हालांकि वर्ष के पहले 3 महीने उपलब्धि कारक बने हुए हैं। इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है तथा किसी उपलब्धि के मिलने की भी संभावना रहेगी। नए अवसर मिलेंगे और भाग्य का अपेक्षानुरूप सहयोग भी प्राप्त होगा। यह अवश्य कि वर्ष के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जहां तक शनि के गोचर का संबंध है तो वह आपकी जन्म राशि से 29 मार्च 2025 तक एकादश भाव में रहेगा, जो कि शुभ फलदायक है और इस अवधि में आय एवं करियर की दृष्टि से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। इन क्षेत्रों में नए अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही किसी मनोकामना के पूर्ण होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। परंतु 29 मार्च को जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही आप शनि की 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे और वर्ष पर्यंत शनि अपनी 7.5 के फल प्रदान करते हुए प्रतीत होंगे। जहां तक बृहस्पति का प्रश्न है तो वह मई 2025 तक द्वितीय भाव में रहकर शुभ फलदायक बने हुए हैं। इस अवधि में भाग्य का अपेक्षानुरूप सहयोग प्राप्त होगा, पारिवारिक एवं वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी तथा धन समृद्धि से संबंधित मामलों में आपके पक्ष में परिस्थितियां बनेंगी। 14 मई को बृहस्पति आपकी जन्म राशि से तृतीय भाव में यानी मिथुन राशि में गोचर करना आरंभ करेंगे, जो कि शुभ फलदायक नहीं माना जाता, परंतु आपकी राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर धार्मिक एवं आध्यात्मिक मामलों में कुछ अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच 18 अक्टूबर 2025 से बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपकी जन्म राशि से चतुर्थ होगा। यह भी शुभ नहीं है। हालांकि वर्षांत में 5 दिसंबर को गुरु वक्री होकर मिथुन राशि में लौट आएंगे, जो कि कुछ हद तक राहतकारी रहेंगे। जहां तक राहु का संबंध है तो वह इस वर्ष विगत वर्ष की तुलना में राहत देता प्रतीत होगा, क्योंकि राहु का गोचर 12वें भाव से 11वें भाव में आ रहा है। 30 मई को जैसे ही वह कुंभ राशि में आएगा वैसे ही आपको राहु जनित अशुभ फलों में कमी का अनुभव होगा। 30 मई तक राहु द्वादश भाव में रहेगा, जो कि शुभ फलदायक नहीं है। 30 मई से एकादश भावस्थ राहु वित्तीय मामलों में बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष मिला जुला रहना चाहिए। शनि की 7.5 के चलते स्वास्थ्य संबंधी कुछ आकस्मिक समस्याएं हो सकती हैं। यदि पहले से कोई दीर्घकालिक बीमारी है तो 7.5 आरंभ होने से 3-4 माह तक आपको उनके संबंध में सतर्कता रखनी चाहिए। इस अवधि में जन्म राशि से 12वीं राशि में राहु का भी गोचर रहेगा, जो कि 7.5 के प्रभाव को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में बढ़ाता प्रतीत हो रहा है। इसलिए इस अवधि में सतर्कता अपेक्षित है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं बरतें, समय रहते डॉक्टर को दिखाएं तथा सेकंड ओपिनियन भी लें। इसके अतिरिक्त वाहन आदि चलाते समय भी सावधानी रखें तथा यात्रा में भी सतर्कता रखनी चाहिए। यह अवश्य कि जैसे ही राहु का गोचर मई में एकादश भाव में होगा वैसे ही स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी राहत का अनुभव होगा। जहां तक स्वभाव का प्रश्न है तो 7.5 का उस पर प्रभाव दृष्टिगोचर होगा, जिसके चलते स्वभाव में क्रोध और झुंझलाहट की अधिकता रह सकती है। गलत निर्णय लेने की भी परिस्थितियां बन सकती हैं। इस संबंध में आपको सतर्कता रखनी चाहिए। वित्तीय दृष्टि से यह वर्ष सामान्यतः विगत वर्ष की भांति व्यतीत होना चाहिए। आरंभ के 3 महीनों में आय में वृद्धि और निवेश किए गए धन से लाभ के योग बन रहे हैं। शनि की 7.5 के आरंभ होने से मार्च के बाद खर्चों में कुछ वृद्धि हो सकती है। आकस्मिक खर्चे भी परेशान कर सकते हैं। मई के बाद से राहु की स्थिति बेहतर होने से आकस्मिक खर्चों में राहत का अनुभव भी होगा। इस वर्ष शेयर आदि में निवेश से लाभ के योग भी बन रहे हैं। इस प्रकार के योग मई 2025 के बाद दिखाई दे सकते हैं। चूंकि आप शनि की 7.5 के प्रभाव में रहेंगे, इसलिए जोखिमपूर्ण धन निवेश से बचने की सलाह दी जाती है। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में अनुकूल समाचार मिल सकते हैं। यदि आप स्वयं के लिए भवन आदि क्रय करने का विचार कर रहे हैं तो यह वर्ष अच्छी खबर दे सकता है। करियर की दृष्टि से वर्ष 2025 आपके लिए सामान्यतः अच्छा रहेगा। मार्च के महीने तक करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। करियर में उन्नति की संभावना बनेगी तथा नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण मामले सुलझेंगे। 29 मार्च से शनि की 7.5 आरंभ होने से 1-2 माह के लिए ऑफिस में तनाव आदि का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में ट्रांसफर आदि की भी आशंका रहेगी, परंतु 30 मई के बाद से राहु की बेहतर स्थिति हो जाएगी, जिसके चलते करियर के संबंध में नवीन अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। जॉब चेंज के अवसर मिल सकते हैं और पदोन्नति आदि की भी संभावना रहेगी।
व्यवसायी वर्ग के लिए यह वर्ष विगत वर्ष की भांति ही रहना चाहिए। संगठन एवं मशीन आदि से संबंधित नई योजनाएं बन सकती हैं और उन्हें बेहतर करने का प्रयास हो सकता है। अप्रैल मई माह में व्यवसायी वर्ग को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। रिटर्न आदि के संबंध में सतर्कता रखें और नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने से बचना चाहिए। इस दौरान खर्चों में वृद्धि संभव है, परंतु मई 2025 के बाद से व्यवसाय के नए क्षेत्र खुलेंगे, साथ ही बड़े ऑर्डर मिलने की भी संभावना रहेगी। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस आदि के माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाने में आप सफल हो सकते हैं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह वर्ष अनुकूलता की उम्मीद करता रहा है। आपसी संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी तथा विवाह आदि की भी संभावना बन सकती है। यदि आप सिंगल हैं तो इस वर्ष आपके जीवन में कोई आ सकता है। यह अवश्य कि मई के बाद प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमियां उत्पन्न ना होने दें। रिश्तों में आपसी विश्वास एवं पारदर्शिता बनाए रखें। जहां तक पारिवारिक सुख का प्रश्न है तो इस वर्ष साढ़े साथी के प्रभाव से कुछ विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मई 2025 तक गुरु की अनुकूलता से विवाह आदि के भी योग बन रहे हैं। विवाह योग्य व्यक्तियों के विवाह होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी तरह संतति की कामना करने वाले दंपतियों की भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। जून 2025 से गर्भवती महिलाओं को सतर्कता की अपेक्षा रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह वर्ष कुछ व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, विशेष रूप से अप्रैल मई माह में। इस अवधि में अन्य कार्यों में व्यस्तता रह सकती है, तो वहीं लक्ष्यों से भटकाव भी देखने को मिल सकता है। साढ़े साथी के चलते कुसंगति की आशंका भी दिखाई दे रही है। मई के बाद कंप्यूटर एवं तकनीकी क्षेत्र में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए नए अवसर मिलेंगे। कक्षा और परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहना चाहिए। अब जानते हैं 2025 में शुभ फलप्रद और सावधानी रखने योग्य अवधियां कौन कौन सी हैं। जहां तक शुभ फलप्रद अवधि का प्रश्न है तो ग्रहों के गोचर के अनुसार यह अवधि 13 फरवरी से 14 मार्च तक बनी हुई है। इस अवधि में भाग्य का तुलनात्मक रूप से अधिक सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। जहां तक सावधानी रखने योग्य अवधि का प्रश्न है तो वह आपके लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य की अवधि है। इसमें स्वास्थ्य, वित्तीय मामले, करियर एवं पारिवारिक सुख के संबंध में लापरवाही बरतना उचित नहीं रहेगा। जहां तक उपायों का प्रश्न है तो इस वर्ष मुख्य रूप से शनि एवं गुरु के उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। शनि के उपायों में शनि देव एवं हनुमान जी की उपासना करें, वृद्धों एवं रोगियों की सेवा करें और गरीबों को वस्त्र, भोजन आदि उपलब्ध करवाएं। गुरु के उपायों में आध्यात्मिक गुरु बनाएं और उनका अधिकाधिक सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन तथा तीर्थ यात्रा आदि भी अनुकूल रहेगा। इसके अतिरिक्त शनि के लिए सातमुखी रुद्राक्ष तथा बृहस्पति के लिए पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। यह राशिफल मुख्य रूप से गोचरीय ग्रहों के आधार पर तैयार किया गया है। व्यक्तिगत दशाएं फलों को प्रभावित कर सकती हैं। वर्ष 2025 आपके लिए शुभ एवं कल्याणप्रद हो। धन्यवाद।